हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ पर। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हाफ लाइफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और आप लोग केमिस्ट्री में आई थिंक ये डिस्कस भी करके आ चुके होते हैं। हाफ लाइफ के लिए अगर मैं बात करूं तो उससे पहले अपन लोगों ने क्या डिस्कस करा था? डीके डिस्कस करा था, डीके लॉ। और डीके लॉ किसने दिया था? नॉर्मली एक रदरफोर्ड एंड सोडी ने दिया था। और उनमें अपन लोगों ने क्या देखा था कि जो डिसइंटीग्रेशन रेट होती है dn अपॉन में dt होता है, वो एक तरीके से किसके इक्वल होता है? माइनस लैम्डा इनटू n के इक्वल होता है। ये अपन लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड सोडी ने जो भी हेनरी बैकरल बोल के गए उस बेसिस पर उन्होंने जो भी स्टडी करा देखा, उस बेसिस पर उन्होंने फॉर्मूला दिया कि जो डिसइंटीग्रेशन रेट होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस लैम्डा इनटू n के इक्वल होता है। और जो लैम्डा होता है एक तरीके से अपन लोगों के पास क्या होता है? लैम्डा अपन लोगों के पास होता है डीके कांस्टेंट। क्या होता है अपन लोगों के पास? एक तरीके से डीके कांस्टेंट होता है। और n क्या होता है? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट इंस्टेंट t। और dn अपॉन dt क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन रेट होता है। और जब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन आई थी अपन लोगों के पास n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t आई थी। एक तरीके से ये जो इक्वेशन होती है ये अपन लोगों के पास क्या होती है? एक्सपोनेंशियल डीके इक्वेशन होती है। ठीक, जिसमें अपन लोग क्या देखते हैं कि किसी टाइम t पर अपन लोगों को नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पता लगता है। इसी टाइम t पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा फैक्टर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के जो नंबर है वो डिक्रीज होते जाएंगे। ये तो अपन लोगों ने बात की थी, देखा कि इस तरीके से सपोज मेरे पास यहां पर किसी टाइम t1 इक्वल टू 0 पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई मेरे पास कितने थे? n1 इनिशियल थे, जो कि है ना, जो अपन जहां से स्टार्ट करा। फिर जैसे जैसे टाइम निकला तो एक टाइम ऐसा आया कि t2 इक्वल टू मेरे पास t हुआ, तो मेरे पास नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने रह गए? n रह गए। अरे बस, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते गए, ठीक है ना, वैसे वैसे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होते चलेंगे। तो फैक्ट है एक टाइम ऐसा भी आएगा मेरे पास कि t3 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कैपिटल T। ठीक, तो जब मेरे पास जो एक्टिव न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, तो जो मेरे पास एक्टिव न्यूक्लियाई है वो इनिशियल के क्या हो जाएंगे? हाफ रह जाएंगे। इट मींस अगर मैं बात करूंगा तो जो n डैश होगा इसको मैं n डैश बोल देता हूं, और जो अब n होगा वो इनिशियल का कितना रह जाएगा? n नॉट बाय 2 रह जाएगा। तो फैक्ट है एक टाइम ऐसा आएगा, चाहे आप इसको t बोल दीजिए या फिर t के साथ इसके बॉटम पे 1/2 लिख। तो फैक्ट है ऐसा टाइम आएगा जब आप लोगों के पास नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियल के कितने रह जाएंगे? हाफ रह जाएंगे। तो वो टाइम जब आप लोगों के पास नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियल के हाफ रह गए, तो वो टाइम आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा? वो टाइम आप लोगों के लिए हाफ लाइफ होगा। मतलब अब जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई वो इनिशियल के क्या रह गए? आधे रह गए। तो वो टाइम आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा? हाफ लाइफ होगा। आई बात समझा आप लोगों को? इसको अपन इस तरीके से देखते हैं कि सपोज एक हाफ लाइफ है t, तो फैक्ट है जो अब नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई वो इनिशियल के कितने रह जाएंगे? आधे रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? अरे बस में, तो जब t इक्वल टू कैपिटल T होगा तो ऐसी कंडीशन पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई उस टाइम पर कितने जाएंगे? n नॉट बाय 2। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते ना अपन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या जो भी इक्वेशन बनेगी वो अपन देख लेंगे, ठीक है ना। इसको दिया था अपन ने इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से अपन लोग क्या देखेंगे? n की जगह तो कितना आ जाएगा? n नॉट बाय 2 इक्वल टू, वहां पे फॉर्मूला कितना हो जाएगा? n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा, और यहाँ पे कैपिटल T हो जाएगा। ठीक, अब ये n नॉट से ये n नॉट अपन लोगों के पास क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बचा? 1/2 इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t हो जाएगा। ये लैम्डा t हो गया। ठीक, अब अपन देखना इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में e की पावर लैम्डा t हो जाएगा। माइनस को नीचे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास e की पावर लैम्डा t इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक तरीके से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैंने तो दोनों तरफ log ले लिया, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? log बेस e, ठीक है ना, e की पावर लैम्डा t इक्वल टू log बेस e इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, अब आप सबको पता होता है कि अगर मेरे पास log बेस e है
इसको मेरे को कन्वर्ट करना है log बेस 10 में, तो मैं क्या करूंगा 2.303 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना, अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो भी पावर है ये उतर के किधर की तरफ आ जाएगी, आगे की तरफ आ जाएगी। तो लैम्बडा टी इक्वल टू अपन लोगों के पास कितना हो जाएगा, log 20e इंटू 2। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, भी आगे काम आएगा। लैम्बडा टी, इसको इक्वेशन स्टार बोल देता हूं मैं अभी, लैम्बडा टी, क्योंकि देखो जैसे ही अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा, मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं। तो लैम्बडा टी तो आगे आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा, log e। तो आप सबको पता होना चाहिए कि log e की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होगी, 1, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे लैम्बडा टी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा log e2। ये वाला ये आप अच्छे से याद रखना, ये इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन स्टार। लैम्बडा टी इक्वल टू log e, मतलब बेस में e, साथ में क्या आएगा आपके पास 2 आएंगे बस में। तो देखना अब आप लोग, तो ऐसी कंडीशन पे अब आप बेस ई से बेस 10 में कन्वर्ट करता हूं, तो ये कितना जाएगा आपके पास, लैम्बडा टी इक्वल टू 2.303 log बेस 10 और ये हो जाएगा 2। तो आप सबको पता होना चाहिए कि log बेस 10 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3030 होती है। तो ऐसी कंडीशन पर लैम्बडा टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3030। जब अपन आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास लैम्बडा टी इक्वल टू हो जाएगा 0.693। तो यहां से लैम्बडा इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा 0.693 अपॉन में कैपिटल टी। या फिर अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि बहुत से बुक में आपको साथ में नीचे क्या मिल जाए, 1/2। तो एक तरीके से आप लोगों के पास क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एंड कैपिटल टी। लैम्बडा क्या था आप लोगों के पास, टी के कांस्टेंट, एंड कैपिटल टी क्या है, हाफ लाइफ। तो अपन लोगों के पास एक रिलेशन आ गया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये कि जो लैम्बडा होता है वो 0.693 अपॉन में टी के इक्वल आप लोगों के पास होता है। इट मींस अगर मैं बात करूं तो डी के कांस्टेंट इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी के इक्वल होगा। आई बात समझ में आप लोगों को, देखो इसको एक बार जल्दी से। आई बेटा बात समझ में, ठीक। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अपन लोगों ने क्या लिखा है एक तरीके से कि जो अपन लोगों के पास डी के कांस्टेंट है वो अपन लोगों के पास हाफ लाइफ का एक तरीके से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। और हर एक हाफ लाइफ पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियल के कितने रहेंगे आप लोगों के पास, आधे रहेंगे। जैसे अपन इसको इस तरीके से समझते हैं, यहाँ पे तो ले लेते हैं अपन लोग टाइम, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन लोग नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पर अपन लोग बात करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखना अब आप लोग, अगर सपोज आप लोगों के पास इनिशियली T1 इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आप लोगों के पास कितने होंगे, n0 होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, अब उस टाइम तक बात करें जब अपन लोगों के पास पहला T मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ आएगा। तो जैसे फर्स्ट हाफ लाइफ आएगा तो इनिशियल का हाफ हो जाएगा, तो अपन लोगों के पास अब नंबर कितने रहेंगे, n0/2 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। इसमें फिर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो जैसे ही नेक्स्ट हाफ लाइफ आएगा अपन लोगों के पास, तो अब 2t। तो फैक्ट है अब जो सेकंड हाफ लाइफ आएगा, सेकंड हाफ लाइफ आएगा, तो सेकंड हाफ लाइफ अगर मैं बात करूं तो यहीं से तो स्टार्ट होगा। तो फैक्ट है कि इस सेकंड हाफ लाइफ के लिए इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने इसके पास, n0/2। तो ऐसी कंडीशन पर अगर अब मैं देखूं तो अब कितने जाएंगे, इनिशियल के आधे रह जाएंगे। अब यहाँ पे इनिशियल कितने थे, यहाँ पे इनिशियल थे n0/2। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n0 अपॉन में 4। तो फैक्ट है कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैं n0 अपॉन में 2 की पावर 2 भी तो लिख सकता हूं। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट मेरे पास T4 इक्वल टू आ जाएगा 3t, मतलब थर्ड हाफ लाइफ आ रहा है। तो थर्ड हाफ लाइफ आएगा तो फैक्ट है कि अब वापस नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने जाएंगे, हाफ किसके, इनिशियल के। अब इसके लिए इनिशियल कौन है, ये, और कितना n0/4। तो ये कितना हो जाएगा, n0/4।
तो फैक्टर की अगर मैं इसको और आगे बढ़ूंगा तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा n नॉट बाय 8, तो ये n इक्वल टू कितना हो जाएगा n नॉट अपॉन में 2 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो जब फर्स्ट हाफ लाइफ था तो यहाँ पे 2 की पावर 1 था, जब सेकंड हाफ लाइफ आया तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया, जब थर्ड हाफ लाइफ आया तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गया। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ nth हाफ लाइफ के बाद कि जब nth हाफ लाइफ आएगी तो ऐसी कंडीशन पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे n नॉट अपॉन में 2 की पावर n, n नॉट अपॉन में 2 की पावर n। तो अब अपन लोगों ने देख लिया कि जो nth अपने पास टाइम पीरियड आएगा उस टाइम पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने होने चाहिए, n इक्वल टू n नॉट अपॉन में 2 की पावर n। अब कैसा होता है तो अपन एक बार करके देखते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखना, आप लोगों के पास टाइम पीरियड इक्वल टू कितना हो गया n into t। तो अब मुझे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कैलकुलेट करना है कि अब नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई अपन लोगों के पास कितने होंगे। तो अब आपको पता होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, d एक्सपोनेंशियल डीके इक्वेशन क्या होती है, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, होती है कि नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन पे अपन इसको इधर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा n अपॉन में n नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा, और t की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, n इनटू कैपिटल T लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे n अपॉन में n नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस n और लैम्डा t को साथ लिख देता हूं। मैंने बताया ना लैम्डा t एक जगह आएगा, ठीक है। तो अब आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक। अब ये माइनस से पहले इस माइनस के साइन को हटाते हैं अपन, तो देखना अब आपको इस माइनस के साइन को हटाते हैं अपन लोग पहले। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं n नॉट अपॉन में n, ये n अपॉन में n नॉट है तो सब कुछ उल्टा कर दो, तो n नॉट अपॉन में n इक्वल टू जाएगा e की पावर लैम्डा n इंटू लैम्डा t। दोनों तरफ log ले लो, तो जैसे log लेंगे तो log n नॉट अपॉन में n इक्वल टू log बेस e, जब भी log लेंगे बेस e में लेंगे e n लैम्डा t। अब जो भी है ये उतर के किधर की तरफ आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। तो अपन लोगों के पास log बेस e ये कितना हो जाएगा n नॉट अपॉन में n इक्वल टू, ठीक है ना, n लैम्डा t, और यहाँ पे कितना है log e बेस e, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी आप लोगों के पास 1 हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना तो अब आप लोगों के पास कितना हो जाएगा log n नॉट अपॉन में n इक्वल टू कितना बचेगा अपन लोगों के पास n लैम्डा t के इक्वल बचेगा कि नहीं बचेगा। और मैंने आपको बोला था कि लैम्डा टी की वैल्यू अच्छे से याद रखना कितनी होती है, log बेस e इंटू 2 होती है कि नहीं होती। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log n नॉट अपॉन में n इक्वल टू n, और ये हो जाएगा log बेस e 2। अभी 2 को n को है ना 2 की पावर पे लेके आ जाओ वापस, तो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा log n नॉट अपॉन में n इक्वल टू log बेस e 2 की पावर n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोनों तरफ से log को हटा दो आप लोग, तो ये हो जाएगा n नॉट अपॉन में n इक्वल टू 2 की पावर n बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस n को ऊपर लेकर 2 की पावर n को नीचे लेकर, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास n नॉट अपॉन में 2 की पावर n। अब आप देख लो ये nth हाफ लाइफ के बाद, nth हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे वो आप लोगों के पास कितने होंगे, n इक्वल टू n नॉट अपॉन में 2 की पावर n के इक्वल आप लोगों के पास होंगे। तो वो कोई सी भी हाफ लाइफ आप लोगों को दे, किसी भी तरीके की हाफ लाइफ आप लोगों को दे, आप किसी भी टाइम पर, ठीक है ना, अपन बहुत इजीली, ठीक है ना, फॉर्मूला सिम n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, इससे अपन किसी भी टाइम पर, चाहे वो फर्स्ट हाफ लाइफ हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अपन लोगों के पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन लोग इसके लिए बात करते हैं, अरे ना बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो समझ में आया आप लोगों को, ठीक। देखो जल्दी से इसको कंप्लीट, फिर अपन ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। देखना अब अपन ग्राफ पे बात करते हैं इसकी। अपन लोगों ने किसके लिए ग्राफ बनाया था, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t के लिए ग्राफ ड्रॉ करा था, और जो कुछ इस तरीके का आया था हम लोगों के पास। यहाँ पे था t
और यहाँ पे था नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। जब आप लोगों के पास टाइम 0 है तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने n नॉट, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये ग्राफ इनफाइनाइट तक जाएगा। अरे बस में, क्योंकि अब अपन को ना पता है कि जो टाइम है हाफ लाइफ है वो कब जाके अपने पास आएगी। ठीक, अब आपको ध्यान से देखना कि जैसे ही आप लोगों के पास t1 मतलब जो फर्स्ट हाफ लाइफ आएगी, तो जैसे ही फर्स्ट हाफ लाइफ आएगी तो अपन ऊपर की तरफ इसको इस तरीके से बढ़ेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियल के कितने रह जाएंगे, n नॉट बाय 2 रह जाएंगे। फिर जैसे ही अपन लोगों के पास सेकंड हाफ लाइफ आएगी 2t, तो जैसे अपन ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, अब अब इसका इनिशियल कौन है ये, तो ये कितना था n नॉट बाय 2, तो अभी कितना रह जाएगा n नॉट बाय 8। फिर जैसे नेक्स्ट हाफ लाइफ आएगी अपन लोगों के पास, ठीक है ना, 3t, तो ये अपन लोगों के पास यहाँ पे सॉरी n नॉट बाय 4 आएगा, ठीक है। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर इसको इधर की तरफ करेंगे, अब इसके लिए इनिशियल कौन है ये कितना रह जाएगा n नॉट बाय 8, और इस तरीके से अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है तो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। तो फैक्ट है ये जो पूरी प्रोसेस है हाफ लाइफ वाली ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी कि नहीं चलेगी, तो इस तरीके से अपन को ये ग्राफ मिलता है। आई नहीं बस में देखो जल्दी से इसको एक बार, फिर अपन लोग बात करते हैं किस पर, मीन लाइफ पर। क्योंकि जो भी आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो तो फैक्ट है कि अगर मेरे को कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दे दिया तो उसमें फैक्ट है बहुत सारे एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, और अपन पहले बात कर चुके हैं कि ये एक्टिव न्यूक्लियाई जब मर्जी पड़ती है तब अपने आप को डीके करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जब ये डीके होते हैं तो किसी भी तरीके का केमिकल इफेक्ट और फिजिकल इफेक्ट नहीं पड़ता है इन पर, ठीक है ना तो अपन ये रिएक्शन को तेज कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। तो जिस न्यूक्लियाई की जब मर्जी होगी वो तब डीके होना क्या होगा आप लोगों के पास स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में 100 न्यूक्लियाई है, हो सकता है कि उस टाइम पर किसी टाइम टी पर या फिर किसी भी टाइम पर वहां पे केवल हो सकता है 2 या 3 न्यूक्लियाई अपने आप को क्या कर रहे हैं, डीके कर रहे हैं, और बाकी सोच रहे हैं कि इनको होने तक अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो वो टाइम तो जब पहला स्टार्ट हुआ और जब तक सारे नहीं हो जाएंगे अपन तो तब तक काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये कब तक चलता है, इनफाइनाइट टाइम तक चलता है। अरे बात समझ में। अब इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस पर, मीन लाइफ, ठीक है ना। किस पर बात करेंगे अपन लोग, मीन लाइफ, और इसको अपन टी और ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। या फिर बहुत सी बुक इसको नॉर्मली टी और इसके पैरों में क्या लिख देती है, मीन लिख देती है, या बहुत सी नॉर्मली इसको एवरेज लाइफ भी बोलती है, ठीक ना। अपन बात करें तो एवरेज लाइफ। अब एवरेज की जब भी मैं बात करता हूं तो एवरेज कैसे निकालते हैं कि अगर सपोज आपके पास 4 नंबर दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 2 दे रखा है, इसका एवरेज निकालो। तो आप एवरेज कैसे निकालोगे कि इन सबको ऐड कर दोगे और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, इससे डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों के पास एक तरीके से एवरेज वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे तो निकालते ना एवरेज। तो फैक्ट है कि अब वो क्या कह रहा है आप लोगों को कि आप लोगों के पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, फैक्टर्स के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है ना, और कौन सा न्यूक्लियाई कब डीके होगा, ठीक है ना, वो अपन को नहीं पता, लेकिन अपन तो ये मान के चलते कि धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे न्यूक्लियाई अपन को क्या करना स्टार्ट, अपने आप को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, डीके करना स्टार्ट कर देंगे। तो हर एक न्यूक्लियाई का अपना खुद का क्या होगा, एक लाइफ होगा कि जब से वो स्टार्ट हुआ डीके होना और कब तक वो डीके हो रहा है, ऐसे करके हर एक का अपना खुद का टाइम होगा कि नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे कि एक एक न्यूक्लियाई का टोटल लाइफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन, एक एक न्यूक्लियाई का टोटल लाइफ निकालेंगे, और जो भी सब्सटेंस में वो है उस सब्सटेंस की जो भी टोटल लाइफ, जैसे एक न्यूक्लियाई की लाइफ निकाली, ऐसे करके सारे न्यूक्लियाई की लाइफ निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। और अपन को पता होता है कि t इक्वल टू 0 पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने होते हैं, n नॉट। टोटल नंबर कितना लेके चलते हैं अपन लोग, n नॉट लेके चलते हैं, चलते। तो ऐसी कंडीशन पे जो मेरे पास मीन लाइफ होगी, जो मेरे पास मीन लाइफ होगी, ठीक है ना, t मीन या फिर टी ए, वो मेरे पास एक तरीके से क्या होगा, t टोटल, ठीक है ना, टोटल लाइफ अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने, तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास जो t मीन आता है,
टी मीन इक्वल टू मेरे पास एक तरीके से आता है टोटल लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपॉन में एन नॉट। ये मेरे पास एक तरीके से क्या होता है, मीन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैंने देख लिया, जैसे सिंपल सी बात देखो, मान लेते हैं कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसमें 100 न्यूक्लियाई है, ठीक है ना। अपन मानते हैं कि धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हुआ और एक टाइम ऐसा हुआ कि 100 के 100 न्यूक्लियाई ने अपने आप को क्या करना स्टार्ट कर दिया, डीके करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, एक न्यूक्लियाई, मान लीजिए कि एक न्यूक्लियाई की मैं क्या निकालूंगा, टोटल लाइफ निकालूंगा कि कितने टाइम तक के लिए डीके हुआ। इसी तरीके से दूसरे की निकालूंगा टोटल लाइफ, तीसरे की निकालूंगा टोटल लाइफ, चौथे की निकालूंगा टोटल लाइफ, और सबको आपस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सबको ऐड करने पर मेरे पास टोटल लाइफ आ गई। अब टोटल लाइफ में तो मुझे तो मीन लाइफ चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, कितने थे 100, तो टोटल लाइफ में किसका डिवाइड कर दूंगा, 100 का डिवाइड कर दूंगा। आई बस में मैं ऐसे भी कर सकता था, एक न्यूक्लियाई की टोटल लाइफ निकाल लो, एक न्यूक्लियाई की टोटल लाइफ निकाल लो, तो उसके अंदर टोटल कितने न्यूक्लियाई हैं, 100, तो 100 से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी तक टोटल लाइफ आ जाएगी टोटल एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, और फिर एन नॉट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से अपन लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मीन लाइफ निकालते हैं। ठीक, अब आप इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि अपन लोगों के पास T1 इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आप लोगों के पास कितने, n0। T1 इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने, n0। ये प्रोसेस आगे चला, एक बीच में छोटा सा प्रोसेस अपन लोगों ने, छोटा सा टाइम पीरियड के लिए अपन बात कर लेते हैं, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए अपन बात कर लेते हैं, जिसमें इस तरीके से अपन dt टाइम के लिए बात कर लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर dt टाइम पर अब जो न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं वो कितने डीके हो रहे हैं, dn, जो न्यूक्लियाई है वो क्या हो रहा है आप लोगों के पास, डीके हो रहे हैं। ठीक, इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े, और अपन तो बात करते हैं कितने टाइम तक के लिए, टी टाइम तक के लिए बात करते हैं। और जब अपन टी टाइम तक के लिए बात करते हैं तो अपन अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने रह गए, n। हरी बस में, तो अब एक्टिव न्यूक्लियाई कितने रह गए अपन लोगों के पास, n। तो अपन इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है ना, अपन ये मान के चलते हैं कि अभी dn न्यूक्लियाई, अपन तो क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, फिर अपन टोटल क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो अपन क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं कि dn जो न्यूक्लियाई है, एक स्मॉल अमाउंट जो dn न्यूक्लियाई वो कितने टाइम के लिए डीके हो रहा है, t टाइम के लिए डीके हो रहा है। और ध्यान से सुना, dn जो न्यूक्लियाई है, जैसे मान लो कि जो भी अपन ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इसमें 10,000 एक्टिव न्यूक्लियाई है, कितने, 10,000 एक्टिव न्यूक्लियाई, तो उसमें से मान लेते हैं कि केवल 10 न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं, कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए। आगे बात समझ में, 10,000 एक्टिव न्यूक्लियाई में से केवल अभी अपन कितने मान के चल रहे हैं कि कितने न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं, 10 न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं, और अपन ने कितने टाइम के लिए ऑब्जर्व करा, टी टाइम के लिए ऑब्जर्व करा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अब आप मुझे बताओ कि इस 10 जो न्यूक्लियाई हैं जो डीके हो रहे हैं कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, तो इन 10 न्यूक्लियाई की जो टोटल लाइफ होगी वो कितनी होगी। अरे बस में तो देखना हो आप लोग। अब अपन इसमें इसको एक तरफ लिख देता हूं मैं ना, इस फॉर्मूले को अपन एक तरफ लिख देते हैं, टी इक्वल टू टी टोटल अपॉन में एन। अब अपन सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं टी टोटल, लेकिन मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैं dn की बात करता हूं, मुझे dn की टोटल लाइफ चाहिए। तो जो dn की टोटल लाइफ आएगी, मैं मान लेता हूं, मैं यहां पे उसको लिख देता हूं d, इसको अपन यहां पे मैं s लिख देता हूं, मैं थोड़ी सी देर के लिए कैपिटल S, ठीक है ना, कैपिटल S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा ds, क्योंकि dn की बात करो तो टोटल लाइफ कितनी आएगी, ds आएगी कि नहीं आएगी। ठीक, अब dn है तो फैक्ट है एक न्यूक्लियाई की भी लाइफ कितनी है, मान लीजिए जब 10 है, 10 में से एक न्यूक्लियाई के लिए भी कितनी बात करूंगा, टी टाइम के लिए, दूसरे के लिए भी क्या बात करूंगा, टी टाइम के लिए, तीसरे के लिए भी क्या बात करूंगा, टी टाइम के लिए, और जो 10th होगा उसके लिए कितने तक की बात करूंगा, टी टाइम के लिए। तो सर इतना क्यों परेशान हो, आप तो क्या लिखो डायरेक्ट, टी 10 इंटू टी लिखो ना, तो वो टोटल लाइफ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे 10 की जगह कितना है, dn, तो सर जो टोटल लाइफ होगी वो जाएगी dn इंटू टी होगी। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास जो छोटे से एलिमेंट dn एलिमेंट के लिए जो लाइफ होगी वो हो जाएगी आपके पास t इंटू dn हो जाएगी। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं होता।
ठीक, तो अपन यहाँ पे अपन लोगों ने टोटल लाइफ निकाली, लेकिन कितने कितने न्यूक्लियाई के लिए, डीएन, लेकिन मुझे तो सबके लिए बात करनी है, ठीक है ना। तो देखना आप लोग इस चीज को, अब अपन को पता था डीके लॉ से, अकॉर्डिंग टू डीके लॉ, तो अपन लोगों के पास डीएन एन इक्वल टू कितना होता है, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है कि नहीं होता है। अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा डी एन अपॉन में डी टी, तो डी एन अपॉन में डी टी कितना जाएगा आपके पास, एन नॉट बाहर आ जाएगा, और ई की पावर माइनस लैम्डा टी तो हो जाएगा माइनस लैम्डा टी, और माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा। याद करो मैंने आप लोगों को 11th क्लास में बताया था कि ई की पावर के साथ जो भी होता है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही रहता है, लेकिन अगर आपके पास ई की पावर ए एक्स अपॉन में डी एक्स करते हो तो ई की पावर ए एक्स तो वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है वो उतर के किधर की तरफ आ जाता है, आगे की तरफ जाता है, तो ये कितना जाएगा, ए ई की पावर ए एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एज इट इज ये ए हो गया ना पूरा, तो माइनस लैम्डा उतर के किधर आ जाएगा, बाहर, तो डी एन इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस एन नॉट लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और साथ में क्या जाएगा, डी टी। मैं यहाँ पे टोटल लाइफ की बात कर रहा हूँ, टोटल लाइफ, लाइफ मतलब टाइम, और टाइम तो नॉर्मली आगे ही बढ़ता है हमेशा, ठीक है ना। अब टाइम मतलब नहीं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो टाइम कम होता चला जाएगा, नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पे अब माइनस का साइन तो क्या बताता है, एक तरीके से कम होता हुआ बताता है कि रेट जो हो रही है वो कम हो रही है, लेकिन टाइम तो हमेशा उसी स्पीड से चलता है। तो ऐसी कंडीशन पे मैं यहाँ पे इसका क्या ले लेता हूँ, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पे बात करता हूँ, तो dn इक्वल टू कितना हो जाएगा, n नॉट लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा t dt हो जाएगा। आई बस में ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो ds इक्वल टू t तो है ही सही, और dn की जगह कितना हो जाएगा, dn की जगह हो जाएगा n नॉट लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा t dt हो जाएगा। आएगा समझ में, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना, तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे तो ये हो जाएगा ds, टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल, ठीक है ना, इक्वल टू, अब n नोट बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, और अपन इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके इनफाइनाइट तक। कहां से कहां तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि जो कर्व है वो एक्सपोनेंशियल कर्व है, तो ये प्रोसेस जो चलेगा कब तक चलेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, इसलिए अपन लोगों ने लिख दिया 0 से इनफाइनाइट टाइम, और यहाँ पे कितना जाएगा, t e की पावर माइनस लैम्डा t dt हो जाएगा। आई बस में, तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास s इक्वल टू एन नॉट इंटू लैम्डा। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, इस पर अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अपन जब 0 से इनफाइनाइट t e की पावर माइनस लैम्डा t dt को जब अपन इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आप लोगों के पास, वो वैल्यू आएगी आप लोगों के पास 1 अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। अभी आप लोगों को ये डायरेक्ट याद रखना है बेटा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 1 अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो अपन लोगों के पास s इक्वल टू कितना जाएगा, n नॉट अपॉन में लैम्डा आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 2, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं अपन लोग 1। तो देखना अब आप लोग, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास t मीन इक्वल टू s की वैल्यू कितनी है, n नॉट अपॉन में लैम्डा अपॉन में कितना आ जाएगा, n नॉट से n नॉट कैंसिल, और लैम्डा किधर की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि अपॉन है ये मेन है, और ऊपर अगर कोई अपॉन आ जाता तो वो चीज लौट के नीचे जाएगी, तो आप लोगों के पास वैल्यू कितने जाएगी, 1 अपॉन में लैम्डा। तो ऐसी कंडीशन पे t मीन इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आई यही बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक तरीके से हो गया, ये एक तरीके से हो गया रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। और एक रिलेशन हो रहा था अपने पास अभी, लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी, इधर लिख देता हूं 1/2। अरे बस में, तो देखना आप लोग,
देखना आप लोग लैम्डा की वैल्यू यहां पे रख दूं तो आप लोगों के पास टी मीन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है ना। देखना आप ये वैल्यू यहां पे रख दो, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 तो ऊपर ऐसे 0.693 अपॉन में कितना हो जाएगा t की पावर 1/2। अब मेन तो ये रहा, ठीक है ना। अब ये चीज लौट के किधर चली जाएगी ऊपर, तो ऐसी कंडीशन पे t मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा t हाफ अपॉन में 0.693 के इक्वल हो जाएगा। और ये एक तरीके से हो जाएगा आप लोगों के पास रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ। आएंगे बस समझे, देखो जल्दी से इसको एक बार।